हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है पार्टनरशिप का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 27 है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। इन क्वेश्चंस का बेस हालांकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर आ चुका है, पर फिर भी हम इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करेंगे। तो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, वो विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वो विल बी पेड लास्ट ऑफ ऑल। मतलब जब हमारी फर्म का समापन होता है, फर्म का डिसोल्व हम करते हैं, फर्म को बंद करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। एसेट्स को सेल करने से क्या आता है, अमाउंट आना स्टार्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब आप सेल ऑफ एसेट करते हो तो जो अमाउंट आपके पास आता है, तो उस अमाउंट में से सबसे पहले आप पेमेंट किसको करते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम एसेट्स को सेल करते हैं, सबसे पहले हम पे करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को, उसके बाद हम पे करते हैं पार्टनर्स के लोन, फिर हम पे करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स की फाइनल पेमेंट्स। तो इसका मतलब है कि जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आएगा उससे पहले फर्म क्या करेगी, अपनी बाहर की लायबिलिटीज को पे करेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पे द आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। फिर आपका एक क्वेश्चन और है इसी क्वेश्चन के अंदर कि सबसे लास्ट में हम पेमेंट किसकी करते हैं। सिंपल सी बात, पार्टनर्स की कैपिटल जो भी बच जाती है उसकी हमको फाइनल पेमेंट सबसे लास्ट में करनी होती है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि क्या किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो लोन का पैसा फर्म वापस चुका देती है। फिर थर्ड नंबर मतलब लास्ट नंबर पे फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल की फाइनल पेमेंट कर देती है। ये था हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पर एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो हमको इसका आंसर पता होना जरूरी है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विच पेमेंट इज मेड फर्स्ट फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ ए पार्टनर। अगर फर्म का समापन हो रहा है, फर्म का समापन हो रहा है मतलब फर्म को हम बंद कर रहे हैं, पार्टनर की पर्सनल एसेट को सेल करें तो वहां से जो पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको होगी। सिंपल सी बात है, देखो मैंने एक टॉपिक आपको इसी वीडियोस के अंदर समझाया है, क्या, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स, पेमेंट ऑफ पर्सनल या प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर। देखो एक तो है फर्म और एक है पार्टनर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को अगर हम सेल करें, अगर पैसा आएगा तो सबसे पहले पेमेंट किसकी करेंगे। सिंपल सी बात है, पार्टनर के ही पर्सनल डेट्स को, मतलब जो पार्टनर की जो पर्सनल लाइबिलिटीज होंगी हम उसकी पेमेंट सबसे पहले करते हैं। इसी तरह से ही अब ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज फिर से दे रहा हूं, फर्म की जब एसेट्स को सेल करेंगे, फर्म की खुद की एसेट्स को सेल करेंगे तो फर्म क्या करेगी, सबसे पहले खुद की लाइबिलिटीज को पे करेगी। ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को सेल कर दिया जाए तो उसमें से पेमेंट सबसे पहले किसको की जाएगी, पार्टनर की ही पर्सनल लाइबिलिटीज को, मतलब पार्टनर के ही पर्सनल डेट्स को। क्योंकि ये हमारा एक सेक्शन था, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था कि अगर फर्म की एसेट सेल होती है तो फर्म सबसे पहले खुद की लाइबिलिटीज को पे करेगी, बाकी कुछ अमाउंट बच जाएगा तो पार्टनर की लाइबिलिटीज की भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पार्टनर की एसेट्स को हम सेल करते हैं तो पार्टनर की पर्सनल एसेट को सेल करने से पहले पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, फिर अगर कुछ पैसा बच गया तो आप फर्म की लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल द रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज इफ इट डिस्क्लोजेस ए लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज कैसे करेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में पहले से लॉस हमको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं क्या होता है, मान लो डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर मान लो आ गया 5 लाख टोटल, इधर का टोटल आ गया मान लो 1 लाख। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमको क्या हो गया है, 1 लाख का लॉस। डेबिट साइड का टोटल 5 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख। इसका मतलब है कि फर्म में 1 लाख का लॉस हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये 1 लाख का लॉस अब क्या करोगे, ये 1 लाख का लॉस हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। इस लॉस की हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर ये लॉस एंटर कर जाएंगे। इससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फर्म बंद होती है, रियलाइजेशन अकाउंट जब हमारा बनता है, लॉस आता है, तो लॉस का हम कैसे करेंगे, लॉस को हम कैसे क्लोज करेंगे। सिंपल सी बात, वो लॉस पार्टनर्स में उनके रेशो में डिवाइड हो जाते हैं जो उनकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट में चले जाएंगे। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, लॉसेस की वजह से डेबिट हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट उसकी ओर। जर्नल एंट्री क्या होगी, ट्रीटमेंट करके दिखानी है हमको। अगर एक पार्टनर का लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट है, प्रेजेंट कहां पे हो रहा है, ये पार्टनर का लोन अकाउंट प्रेजेंट हो रहा है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैंने ये लिखा हुआ है ए का लोन। और अगर मैं यहां पे भी एक लिख दूं, ए का लोन, अब आप सोच के बताइए कि इन दोनों लोन के अंदर क्या फर्क है। लाइंस दोनों मैंने सेम लिखी हुई है, बस डिफरेंस क्या है, ये मैंने एसेट साइड में शो किया हुआ है, ये मैंने लाइबिलिटी साइड में शो किया हुआ है। एसेट साइड में जो लोन है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस वाले लोन का मतलब है कि फर्म ने लोन दिया हुआ है किसको, पार्टनर को। और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फर्म ने खुद लोन लिया हुआ है पार्टनर से। दोनों बातों के अंदर देखो डिफरेंस है। अगर एसेट साइड के अंदर किसी पार्टनर का लोन आपको शो हो रहा है, एसेट साइड के अंदर अगर किसी पार्टनर का लोन शो हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। अगर वही लोन अगर आपको लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है, इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। बट आपका क्वेश्चन अभी यहां पे क्या है, ये वाला, कि अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है, मतलब फर्म ने देखो पार्टनर का लोन दिया हो, तो इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तब हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट को खत्म करने के लिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब यहां पे पार्टनर कौन है, ए, तो हमको यहां पे क्या लिखना है, ए की कैपिटल को आप कम कर दो और ए के लोन अकाउंट को आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। क्योंकि सोचकर देखिए मैंने क्या किया, ये पार्टनर का मान लो ए का ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर उसकी कैपिटल पहले से 5 लाख रखी हुई है। अब फर्म ने 10,000 का लोन पार्टनर को दिया हुआ है, फर्म कहती है कि मैंने तेरे को कैपिटल के 5 लाख देने हैं, तेरे से 10,000 लेने हैं। फर्म क्या करेगी, फर्म ने जो लोन दिया हुआ है पार्टनर को, उसकी कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देगी। अब बाकी का बैलेंस फर्म उससे हिसाब किताब करती रहेगी। फर्म ने अभी देखो कैपिटल के कितने देने हैं, सिर्फ 4,90,000 रुपए देने हैं। ध्यान से समझिए, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, फर्म उसकी कैपिटल को ऐसा समझ लो कि उतने ही लोन के अमाउंट से क्या कर देगी, कम कर देगी। अपन ने ये करना है, मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और पार्टनर का लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी हमने एंट्री करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए
फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस का बेस हमको क्या लेके चलना है, कोर्ट के इंटरवेंशन के बेस पर, मतलब कोर्ट इंटरफेयर करती है या नहीं करती है, इसके बेस पे हमको क्या बताना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो मतलब है कि फर्म ही बंद हो रही है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं देखो कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसका तो मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है। इसका क्या मतलब है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, किसी नए पार्टनर के आने की वजह से पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई शुरू, रेशो चेंज होने की वजह से पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म, नई शुरू, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होने की वजह से, किसी पार्टनर की डेथ होने की वजह से पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नए वाली पार्टनरशिप शुरू। तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोर्ट की इंटरफेयर की जरूरत होती होगी, नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कोर्ट के इंटरफेयर की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पार्टनर्स आपस में ही म्यूचुअल एग्रीमेंट करके अपनी फर्म को कंटिन्यू करते रहते हैं। रेशो चेंज होता रहता है, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर चला गया, किसी की रिटायरमेंट हो गई, किसी की डेथ हो गई, दो फर्मों का आपस में अमलगमेशन हो गया, तो कोर्ट को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो इस केस के अंदर बेस क्या होता है, पार्टनर्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पर अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर जो आपको फर्म का समापन करना होता है, फर्म को बंद करना होता है, ये हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया है। क्या, जब आपने फर्म का समापन करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करनी है, तो फर्म का इंटरफेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब कोर्ट को, न्यायालय को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है और कोर्ट का इंटरफेयर होना कभी कभी जरूरी नहीं भी होता। तो दोनों के अंदर देखो बेसिक डिफरेंस हम कोर्ट की इंटरवेंशन के बेस पे कर रहे हैं, कोर्ट के इंटरफेयर करने के बेस पे कर रहे हैं। क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्म का, जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स का रेशो चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, इसके अंदर कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होता है। बट इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये फर्म के समापन की बात हो रही है। फर्म को बंद करने के टाइम पर कोर्ट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है और कभी कभी हमें जरूरत नहीं भी होती है ना। तो हमारे ये 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक हम सबको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस और हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।